क्या आप जानते हैं हमारी बॉडी में फैट का एक हिडन सोर्स है जो आपके हार्ट के लिए प्रॉब्ली हानिकारक है। विसरल फैट क्या होता है और अपने आप को हम इसके डेडली कॉम्प्लिकेशन से कैसे बचा सकते हैं, इस वीडियो में बात करेंगे। हमारी बॉडी में बेसिकली दो टाइप का फैट हो सकता है, विसरल फैट और सबक्यूटेनियस फैट। सबक्यूटेनियस फैट वो होता है जो आपको आराम से दिखाई देता है हमारी स्किन के नीचे। इसे अपने हाथ से आप पिंच करके देख सकते हैं। इससे हमारे ऑर्गन्स पे बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव या बुरा असर नहीं पड़ता है। इससे किसी भी तरह का इन्फ्लेमेशन नहीं होता है। इसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें विसरल फैट की, विसरल फैट वो हिडन फैट है जो आप प्रॉब्ली अपनी बेली में लेके घूम रहे हैं या आपके इंटेस्टाइन्स के अराउंड, लिवर के अराउंड इकट्ठा होकर रखा हुआ है। कहा जाता है हमारी बॉडी में जितना भी फैट है ना, उसका 10% यही है विसरल फैट। विसरल फैट सबक्यूटेनियस फैट से ज्यादा डेंजरस होता है। स्किन के नीचे पाए जाने वाले फैट से ये ज्यादा डेंजरस होता है। क्यों? क्योंकि इसका एसोसिएशन पाया गया है कुछ घातक बीमारियों के साथ। तो वो कौन सी बीमारियां हैं जिनका एसोसिएशन विसरल फैट से पाया गया है? तो नंबर 1, हार्ट डिजीज। अगर आपकी बॉडी में विसरल फैट ज्यादा है तो बहुत चांसेस हैं आपको हार्ट डिजीज के होने के। इसी तरह डायबिटीज, अगर विसरल फैट ज्यादा है डायबिटीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपकी बॉडी में विसरल फैट ज्यादा है, आपको इसी के साथ स्ट्रोक के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। विसरल फैट का ज्यादा होना इंप्लाई करता है कि प्रॉब्ली आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी खराब होगा। जिन लोगों में विसरल फैट की क्वांटिटी ज्यादा होती है उन लोगों में अल्जाइमर्स का भी एसोसिएशन देखा गया है। फीमेल्स में, कुछ फीमेल्स में कहा जाता है विसरल फैट जिनमें ज्यादा होता है उनमें गॉल ब्लैडर सर्जरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, कुछ लोगों में इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। बात आती है ऐसा विसरल फैट करा क्या रहा है जिसकी वजह से इतनी समस्याएं हो रही हैं। तो ये कराता है दो चीजें। नंबर 1, इंसुलिन रेजिस्टेंस और दूसरा इन्फ्लेमेशन। यही इंसुलिन रेजिस्टेंस रिस्पॉन्सिबल होती है डायबिटीज के लिए और बहुत सारे इंसुलिन रेजिस्टेंस रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस के लिए। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन ये भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है बहुत सारी डिजीजेस के पीछे जो विसरल फैट से हो रही हैं। वो ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं, वो ऐसी क्या चीजें हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में विसरल फैट बढ़ जाता है? 5 चीजें जिनकी वजह से हमारी बॉडी में विसरल फैट की क्वांटिटी बढ़ती है। नंबर 1, हमारी डाइट। अगर आप अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी ज्यादा ले रहे हैं, अगर अपनी डाइट में फैट की क्वांटिटी ज्यादा ले रहे हैं, तो इससे चांसेस हैं कि आपकी बॉडी में विसरल फैट बढ़ेगा। ट्रांस फैट अगर आपकी बॉडी में ज्यादा जा रहा है अलग अलग डाइटरी सोर्सेज से, तो भी चांसेस हैं कि आपकी बॉडी में विसरल ओबेसिटी बढ़ेगी, विसरल फैट बढ़ेगा। ट्रांस फैट कहां पे पाया जाता है, इसकी वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। वीडियो का लिंक आपको वीडियो कार्ड और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा, लैक ऑफ एक्सरसाइज। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं उनमें विसरल फैट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। नंबर 3, स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है एक हार्मोन जिसका नाम है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल भी हमारी बॉडी में विसरल फैट के डिपोजिशन को बढ़ाता जाता है। इसके बाद बात आती है अल्कोहल। जो लोग अल्कोहल का कंजम्पशन ज्यादा करते हैं उनमें भी विसरल फैट का क्वांटिटी ज्यादा पाया जाता है। इसके अलावा मेल्स में, पुरुषों में बेली फैट या विसरल ओबेसिटी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल्स। अब कोई चीज अगर इतने नुकसान दे रही है तो उसको आप मेजर भी करना चाहोगे। आप चाहोगे कि आप उसको नापो, आप उसको कम करो और देखो कि वो कम हो रही है कि नहीं हो रही है। विसरल फैट को मेजर कैसे कर सकते हैं? तो विसरल फैट को मेजर करने के अलग अलग तरीके हैं। कुछ सिंपल से हैं, कुछ बहुत महंगे से हैं, कुछ प्रैक्टिकल हैं और कुछ सिर्फ थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जैक्ट क्वांटिटी हमें चाहिए हो कि आपकी बॉडी में विसरल फैट कितना है, शायद इसके लिए जो सबसे अच्छे टेस्ट होंगे या तो डेक्सा स्कैन होगा या सीटी या एमआरआई। ये एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में कितना विसरल फैट है। बट प्रैक्टिकली इसका कोई यूज करता नहीं है विसरल फैट को मेजर करने के लिए। तो फिर विसरल ओबेसिटी हम मेजर कैसे करते हैं? तो इसके हैं बहुत सिंपल से 2 पैरामीटर्स। नंबर 1, वेस्ट सर्कमफ्रेंस, यानी कि आपकी कमर का साइज क्या है, और दूसरा वेस्ट हिप रेशियो। तो कितना वेस्ट सर्कमफ्रेंस हो तो हम उसे कह देंगे कि भाई ठीक चल रहा है। कहा जाता है मेल्स के लिए अगर आपका वेस्ट सर्कमफ्रेंस 40 इंचेस से नीचे है, यानी कि 105 सेंटीमीटर से कम है, तो ये ठीक है। ठीक है, विसरल ओबेसिटी कम है। कंपेयर टू दिस, फीमेल्स में ऐसा कहा जाता है अगर वेस्ट सर्कमफ्रेंस 35 इंच से कम है, यानी कि 88 सेंटीमीटर से कम है, तो ये ठीक है, ये एक्सेप्टेबल है। बट ये नंबर्स टिपिकली यूज किए जाते हैं वेस्टर्न पॉपुलेशन के लिए। इंडियंस या इन जनरल अगर मैं एशियंस की बात करूं, उसमें हमारी हाइट ऑलरेडी वेस्टर्न पॉपुलेशन से कम होती है। एशियन पेशेंट्स के या एशियन लोगों के कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता है कि अगर आपका वेस्ट सर्कमफ्रेंस
35.5 इंच से ज्यादा इन केस ऑफ मेल्स यानी कि 90 सेंटीमीटर से ज्यादा है, देन यू आर एट रिस्क ऑफ विसरल ओबेसिटी। या फीमेल्स में अगर आपका वेस्ट का सरकमफ्रेंस 31.5 से ज्यादा यानी कि 80 सेंटीमीटर से ज्यादा है, देन यू हैव गॉट सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ विसरल फैट। वेस्ट हिप रेशियो ये भी एक पैरामीटर है जिसका हम लोग यूज करते हैं विसरल ओबेसिटी या विसरल फैट के असेसमेंट के लिए कि कितना विसरल फैट आपने इकट्ठा करके रखा हुआ है। इसको मेजर करने के लिए आपके वेस्ट का यानी कि कमर का लार्जेस्ट डायमीटर लिया जाता है और आपके हिप के अराउंड आपका लार्जेस्ट डायमीटर लिया जाता है। वेस्ट के डायमीटर को जब आप हिप के डायमीटर से डिवाइड करेंगे तो हमको वेस्ट हिप रेशियो मिल जाएगा। मेल्स के लिए यानी कि पुरुषों के लिए कहा जाता है कि अगर आपका वेस्ट हिप सरकमफ्रेंस 1 से कम है तो ये अच्छी बात है, आपको आपकी बॉडी में विसरल फैट कम मात्रा में है, ठीक मात्रा में। फीमेल्स के लिए कहा जाता है अगर आपका वेस्ट हिप रेशियो इज लेस देन 0.85 तो आप में विसरल फैट की क्वांटिटी ठीक है, एक्सेप्टेबल है। इससे ज्यादा का मतलब है आपने विसरल फैट इकट्ठा करके रखा हुआ है। अब भाई ये तो पता चल गया कि विसरल फैट हमने इकट्ठा करके रखा हुआ है, अब इसके लिए हमको करना क्या है। तो कुछ तरीके होते हैं विसरल फैट को कम करने के लिए। उसमें सबसे पहले आता है एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज विसरल फैट को कम करती है। इसके लिए आपको कोशिश करनी है 30 मिनट पर डे मॉडरेटली विगरस एक्टिविटी यानी कि ब्रिस्क वॉकिंग, लाइट जॉगिंग या साइकिलिंग, इस टाइप की कुछ एक्टिविटीज को अपने डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट करने की। इसके साथ कुछ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी आपको करनी चाहिए। दूसरा, वेट लूज करिए। जितना ज्यादा आप वेट लूज करते जाएंगे उतना ज्यादा विसरल फैट की क्वांटिटी आपकी बॉडी से कम होती जाएगी। तीसरा, हेल्दी डाइट का यूज करिए। ऐसी डाइट जिसमें लीन प्रोटीन्स हो, सैचुरेटेड फैट कम से कम हो, कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी कम से कम हो, ये प्रमोट करती है विसरल फैट के कम होने को। अपनी डाइट में आप लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स को इंक्लूड कर सकते हैं, वेजिटेबल्स और लिमिटेड क्वांटिटीज में फ्रूट्स को इंक्लूड करने का देख सकते हैं। इसके अलावा इंटरमिटेंट फास्टिंग से भी देखा गया है कुछ लोगों में विसरल फैट कम होता है। अगर आप अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल का कंजम्पशन बंद करिए। अल्कोहल का कंजम्पशन बंद करने से भी विसरल फैट कम होता है। बिसाइड्स दिस, अगर आप स्ट्रेस से डील कर रहे हैं तो इसके लिए यू शुड सीक सम हेल्प। अगर आपकी नींद में दिक्कत है, अगर आपको नींद ठीक से नहीं आती है, देन ऑल्सो यू शुड सीक सम मेडिकल हेल्प। या आप अपनी लाइफस्टाइल में अगर कुछ चेंजेस कर सकते हैं जिससे नींद फिक्स की जा सके, स्लीप फिक्स की जा सके, तो इसके लिए देखिए। विसरल फैट को कम करने के तरीकों के बारे में तो आपने जान लिया। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में जानने के लिए ये वाला वीडियो देखो।